Hello everyone, myself Niyati Kalra and I am chemistry faculty here at Sankla classes. So बच्चों, आप लोगों के अभी एग्जाम्स खत्म हुए हैं 11th के. नाउ जो आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू योर 11th एंड दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर क्लास 12th. तो आज जो चैप्टर हम पढ़ेंगे दैट इज सॉल्यूशंस. सॉल्यूशंस के बारे में आप 9th से पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, हमने मैटर पढ़ा है. मैटर की जब हम क्लासिफिकेशन करते थे तो उसमें हम पढ़ते हैं अबाउट सॉल्यूशंस. ये चैप्टर उसी सॉल्यूशन के बारे में है बट इट इज इन वेरी ब्रीफ. ठीक है, अब इसकी वेटेज की बात करें सो अगर आप सीबीएसई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं दिस चैप्टर इज ऑफ 7 मार्क्स एवरेज. ठीक है, और अगर आप जेईई की बात कर रहे हैं तो इसमें से एक क्वेश्चन आता है और नीट में इसके चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आते हैं. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये चैप्टर आपका बेसिक है फॉर एवरी चैप्टर. इसमें जो आप कंसंट्रेशंस पढ़ेंगे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके रिलेटेड हैं. सो ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना. सो स्टार्ट करते हैं. नाउ सॉल्यूशंस. सॉल्यूशंस जो चैप्टर है वो आप 9th में जब स्टार्ट करते हैं उसमें आप स्टार्ट करते हैं मैटर से, है ना. तो आज पहले हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे. नाउ इन दिस चैप्टर सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन में आप क्या पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में क्या बेसिक्स है जो आप शुरू से लेके अभी तक पढ़ते आ रहे हैं. उसके बाद कितने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, कौन कौन से होते हैं, बाइनरी, टर्नरी, ये सब हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस. ये जो टॉपिक है ये आप ऑलरेडी 11th में कवर कर चुके हैं. यहाँ पर इस चैप्टर में हम दोबारा इसको कवर करेंगे. देन सॉल्युबिलिटी. अगर आप सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है. तो जब आप सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि वो कितना सॉल्यूबल हो रहा है, कितना मिक्स हो रहा है, कितनी उसकी सॉल्युबिलिटी है. फॉर एग्जांपल आपने 100 ml का बीकर लिया, ठीक है, पानी है उसमें और आप उसमें शुगर मिक्स कर रहे हैं. एक ऐसा टाइम आएगा कि शुगर अब मिक्स नहीं हो सकती, सॉल्युबल नहीं है. सो सॉल्युबिलिटी क्या बताता है कि कितना अमाउंट शुगर का कैन बी मिक्स्ड इन दैट बीकर, इन दैट 100 ml बीकर, दैट इज सॉल्युबिलिटी. अब मैंने बात करी शुगर दैट इज अ सॉलिड एंड उसको मिक्स करा एक लिक्विड में. ये आप 9th में पढ़ते हैं, ठीक है. बट यहाँ पर जब हम 12th में पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ेंगे एक गैस जो एक लिक्विड में मिक्स हो सकती है, एक सॉलिड जब एक लिक्विड के साथ मिक्स होगी, एक लिक्विड जब एक लिक्विड के साथ मिक्स होगा. तो अभी तक सिर्फ हमने पढ़ा है पहले कि एक सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन. बट यहाँ हम पढ़ेंगे लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन गैस, सब सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे. नाउ नेक्स्ट इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स. ठीक है, एजियोट्रॉप्स जो है वो क्या होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? ये एक बहुत नया टॉपिक होगा आपके लिए. व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जो अमाउंट पे डिपेंड करती है सॉल्यूट के. ठीक है, तो जैसे आप कोई भी सॉल्यूट डाल रहे हैं तो क्या बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आएगा या मेल्टिंग पॉइंट में चेंज आएगा या प्रेशर में चेंज आएगा. कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगी, अमाउंट पे डिपेंड करेगी, दे आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का दैट इज वेंट हॉफ फैक्टर. व्हाट इज वेंट हॉफ फैक्टर? फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी सॉल्ट है दैट इज, अब वो डिपेंड करता है कि वो सॉल्ट सॉल्यूबल है, स्पेरिंगली सॉल्यूबल है या इनसॉल्यूबल है. ठीक है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी अलग होगी. अगर सॉल्युबिलिटी अलग होगी तो उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज अलग होंगी.
ठीक है। तो वेंट हॉफ फैक्टर में डिपेंड करता है डिसोसिएशन या एसोसिएशन में, कि अगर एक इनसॉल्युबल है या स्पेरिंगली सॉल्युबल की बात करते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। स्पेरिंगली का मतलब होता है कि वो पूरा सॉल्युबल नहीं है, कुछ अमाउंट में सॉल्युबल। कुछ अमाउंट का मतलब क्या है इसमें? फॉर एग्जाम्पल आपने 5 मोल्स लिए, 5 मोल्स लिए हैं किसी भी सॉल्यूट के। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग AgCl, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। आपने इसके 5 मोल्स लिए हैं। अब वो 5 में से सिर्फ 2 मोल्स ऐसे हैं जो ब्रेक हो रहे हैं Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। अब 2 मोल्स अगर डिसोसिएट हो रहे हैं तो प्रॉपर्टीज जो चेंज होंगी वो सिर्फ उन 2 मोल्स की वजह से होंगी। तो इसका मतलब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी जिसमें हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है, वो अलग होगी फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, करेक्ट। तो इनके लिए हम अलग से एक टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट हॉफ फैक्टर को I से डिनोट करते हैं। इसमें पढ़ेंगे कि कितना डिसोसिएशन होता है, कितना एसोसिएशन होता है, कैसे उससे आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, वो सब हम पढ़ेंगे वेंट हॉफ फैक्टर में। सो ये पूरा ओवरव्यू है कि आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक सिंपल सा टॉपिक, दैट इज मैटर। अब हमने शुरू से पढ़ा है व्हाट इज मैटर। कोई भी चीज दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, ठीक है, वो क्या होता है आपका मैटर। मैटर की क्लासिफिकेशन हम सबने पढ़ी है, हम शुरू से पढ़ते आते हैं कि मैटर होता क्या है, कैसे क्लासिफाई करते हैं। नाउ मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, है ना। 2 तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं। एक होती है फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड नेक्स्ट वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है कि सिर्फ आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होगा, ठीक है, शेप में चेंज होगा, साइज में चेंज होगा। केमिकल कॉम्पोजिशन इज सेम, करेक्ट। फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम मैटर को आगे सिंप्लीफाई करते हैं 5 पार्ट्स में, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस, plasma and BEC. BEC is Bose-Einstein condensate. So this is your physical classification, solid, liquid, gas, plasma and BEC. इसमें चेंज क्या होता है? केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है, जितने एटम्स पहले थे उतने ही बाद में रहेंगे। डिफरेंस क्या होता है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में, राइट। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी में किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, बट मॉलिक्यूल जो है, एलिमेंट जो है वो सेम ही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम जनरल जो सबसे इजी एग्जाम्पल लेते हैं वो कौन सा होता है? वाटर का। वाटर इन फॉर्म ऑफ आइस, सॉलिड। वाटर इन फॉर्म ऑफ लिक्विड, जो आपका नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होता है। गैसियस, वाटर वेपर। अब ये प्लाज्मा और बीईसी क्या है? प्लाज्मा होता है दैट बहुत ज्यादा हॉटेस्ट जो स्टेट होती है मैटर की, दैट इज प्लाज्मा। अब प्लाज्मा जो होता है वो सनरेज में मिलता है और बहुत ही एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं। किसी भी वेपर पार्टिकल्स को, गैसियस पार्टिकल्स को बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर दी जाए, सो दे आर नोन एज प्लाज्मा पार्टिकल्स। नेक्स्ट BEC, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। कंडेंसेट वर्ड से ही पता लग रहा है कि हमारा कोई ऐसा कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा है। अब कंडेंसेशन में क्या होता है? पार्टिकल्स पास पास आते हैं, राइट। तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कैसी क्लासिफिकेशन के अंडर आता है? फॉर एग्जाम्पल आपके बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये जब सारे मिल जाएं एक साथ जिसमें बहुत ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पर
हर पार्टिकल की अपनी एक प्रॉपर्टी है, बट जब ये कंडेंसेट होते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं, तो दे एक्ट एज अ सिंगल यूनिट, दे एक्ट एज अ सिंगल यूनिट. सो दिस इज योर BeC. इन पार्टिकल्स को बोला जाता है बोसॉन्स, BOSONS, bosons. This is your physical classification. Now next जो बात करेंगे that is chemical classification. अब केमिकल क्लासिफिकेशन में मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज का चेंज हो रहा है ना. केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब पहले अगर NaCl है, इट इज कन्वर्टिंग इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, या CaCO3 है, इट इज ब्रेकिंग इनटू CaO एंड CO2. करेक्ट. तो उसमें क्या है, केमिकल कॉम्पोजिशन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही चेंज हो गया. दैट कम्स अंडर केमिकल क्लासिफिकेशन. केमिकल क्लासिफिकेशन में भी हम दो टाइप से इसको डिवाइड करेंगे. केमिकल क्लासिफिकेशन में एक होते हैं प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है, और दूसरे होते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस. प्योर सब्सटेंसेस का मतलब क्या है कि सारे के सारे जो पार्टिकल्स है वो एक टाइप के हैं. फॉर एग्जाम्पल आयरन की रॉड ली है तो उसमें सारे एटम्स किसके हैं, आयरन के हैं, ठीक है, तो वो एक प्योर सब्सटेंस है. अब आप बात करें NaCl या फिर कोई भी कंपाउंड, तो उसमें अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स हैं, Na के भी है, सोडियम के भी हैं और क्लोरीन के भी है. सो इट कम्स अंडर प्योर और इम्प्योर, कम्स अंडर प्योर क्योंकि फिक्स प्रोपोर्शन होता है. इम्प्योर में आते हैं मिक्सचर्स, ठीक है. तो प्योर में आगे हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है. इम्प्योर में पढ़ते हैं हम मिक्सचर्स, करेक्ट. अब एलिमेंट्स में क्या होगा, सिर्फ एक एलिमेंट होगा, एक ही एटम होगा, तो इसको आगे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं किस किस में, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ठीक है. मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स बचपन से कर रहे हैं हम. मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, शाइनिंग, राइट, और सोनोरस, डक्टाइल. नॉन मेटल सारी प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम मेटल्स. What are metalloids? Which have the properties in between of metals and non-metals. Correct. उसके बाद आते हैं compounds. Compounds भी ऐसे क्लासिफाई करते हैं तीन पार्ट्स में. Compounds are organic compounds, inorganic compounds and organometallic compounds. Organometallic compounds, ठीक है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें हम सिर्फ पढ़ेंगे अबाउट कार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स, दे कम अंडर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. व्हाट आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अदर देन कार्बन, कोई भी अगर एक एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड है अदर देन कार्बन, हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स, वो आते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में. देन ऑर्गेनोमेटालिक, ऑर्गेनोमेटालिक वर्ड से ही क्या समझ आ रहा है, ऑर्गेनिक और मेटल का कुछ कॉम्बिनेशन है. तो ऑर्गेनिक मतलब कार्बन की बात कर रहे हैं और मेटेलिक मतलब कोई मेटल. जब कोई कार्बन एक मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है, डायरेक्ट बॉन्ड किसका है, मेटल और कार्बन का, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ठीक है. OMC भी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, OMC, ठीक है. अब बात करते हैं मिक्सचर्स की. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स का रेशियो होता है वो फिक्स होता है, एंड इन मिक्सचर्स
जो आपका रेशियो है जिसको मिक्स करके एक मिक्सचर बना है वो फिक्स नहीं है। इन मिक्सचर्स वी टॉक अबाउट सॉल्यूशंस, इन मिक्सचर्स वी टॉक अबाउट जो आपके मिक्सचर्स हैं उनको आप आगे क्लासिफाई कर सकते हैं कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में। एक होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, होमो और हेट्रो वर्ड से क्या पता चलता है? होमो एक सिंगल फेस होना, हेट्रो मतलब डिफरेंट फेसेस होना। दो एलिमेंट्स, दो या दो कंपाउंड्स को आपने मिक्स करा, ठीक है, और मिक्स होने के बाद वो ऐसे लग रहा है कि एक सिंगल फेस में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, द बेसिक एग्जाम्पल वी हैव ऑलरेडी टेकन, शुगर प्लस वाटर, सो इट कम्स अंडर होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर्स को बोला जाता है सॉल्यूशंस, जिसके ऊपर आपका पूरा ये वाला चैप्टर डिपेंड करता है, सॉल्यूशंस। नेक्स्ट, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हम पढ़ते हैं कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। ठीक है, इनमें क्या होता है? डिफरेंट फेसेस है, मतलब अगर आप मिक्स कर रहे हैं तो ऐसे लेयर्स बना लेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट आपको लेयर्स दिखेंगी, डिफरेंट फेसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो वो आते हैं आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। अब मैंने आपको क्यों पढ़ाया है ये जो सॉल्यूशन है वो किसका पार्ट है? होमोजीनियस मिक्सचर का। ठीक है, तो सॉल्यूशंस चैप्टर पढ़ रहे हैं अब हम। अब इसी में आपका जो ये सॉल्यूशन क्या हो गया? एक होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, और इसमें क्या एग्जिस्ट करती है? सिंगल फेस, राइट। अब एक सॉल्यूशन बना रहे हैं तो मैंने क्या बोला था? आप मिक्सिंग कर रहे हैं, मिक्स करेंगे तो एक ज्यादा अमाउंट में होगा या एक कम अमाउंट में होगा, तो व्हाट इज द नेम गिवन टू देम? तो एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन सा होता है? विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, जो हमेशा लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा, दैट इज योर सॉल्यूट। एंड व्हाट इज द सॉल्वेंट? विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। ओके, सॉल्वेंट क्या होता है? जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो होगा आपका सॉल्वेंट। तो एक सॉल्यूशन किससे मिलके बना है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना है। अब क्या एक सॉल्यूशन में हमेशा एक ही सॉल्यूट होगा? दैट इज नॉट द केस। तो ऐसे हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। उससे पहले एक नोट है दैट आपका कोई भी कंपोनेंट है, ठीक है, सॉल्यूशन में, उसमें एक कंपोनेंट क्या हो गया? आपका वाटर। ठीक है, अब वो वाटर चाहे आपका कम अमाउंट में है चाहे ज्यादा अमाउंट में है, हमेशा वाटर विल बी योर सॉल्वेंट। ठीक है, कोई भी दो कंपोनेंट है और उसमें से एक कंपोनेंट वाटर है एंड इट इज इन लेस अमाउंट, फिर भी आपका वाटर क्या होगा? हमेशा सॉल्वेंट होगा, करेक्ट। अब सॉल्वेंट का रोल क्या होता है? सॉल्वेंट ही डिसाइड करता है कि आपकी जो फिजिकल स्टेट है सॉल्यूशन की वो क्या होगी। फॉर एग्जांपल, सॉल्वेंट है आपका गैस, गैस में गैस मिक्स कर रहे हैं या गैस में सॉलिड मिक्स कर रहे हैं, तो ज्यादा अमाउंट में जो है, जो सॉल्वेंट है, वो ही डिसाइड करता है कि आपका सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या होगा, करेक्ट। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्या कितने टाइप्स के आपके सॉल्यूशन है। सो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, अब किसके बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई कर रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है? जिनसे मिलके आपका सॉल्यूशन बना है। ठीक है, तो कितने, अगर बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें तो वर्ड से पता चल रहा है, बाइनरी का मतलब, बाय का मतलब 2। ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन अगर बना है एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट से मिलकर, मतलब टोटल कितने कंपोनेंट्स है?
टू कंपोनेंट्स, तो टोटल 2 कंपोनेंट्स अगर हैं तो उन सॉल्यूशन को बोला जाता है बाइनरी सॉल्यूशन। एंड व्हाट आर टर्नरी सॉल्यूशन? अब अगर बाइनरी के लिए 2 बोल रहे हैं तो टर्नरी में कितने टोटल कंपोनेंट्स हो गए? 3। सो टोटल देयर आर 3 कंपोनेंट्स। एंड क्वाटर्नरी में कितने हो जाएंगे? टोटल 4 कंपोनेंट्स। गॉट इट? बाइनरी में 2 कंपोनेंट्स, टर्नरी में 3 कंपोनेंट्स, क्वाटर्नरी में 4 कंपोनेंट्स। सो ये हमने क्लासिफाई करा है अपने सॉल्यूशन को ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कितने टोटल कंपोनेंट्स प्रेजेंट है आपके सॉल्यूशन में। एक और तरीका होता है अपने सॉल्यूशन को आगे क्लासिफाई करने का, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। क्या सॉल्वेंट कौन सा है? अभी हमने थोड़ी देर क्या पढ़ा, पहले क्या पढ़ा था कि सॉल्वेंट ही डिसाइड करेगा कि आपके सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या होगा। तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन हम ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो इस बेसिस पर आपके जो सॉल्यूशन है वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन का मतलब है आपका सॉल्वेंट हमेशा क्या है? गैस है। solute can be different, solute can be solid, liquid or gas, but solvent always be your gas, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशंस क्या होंगे? जिसमें सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा? लिक्विड होगा, बट सॉल्यूट कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैस। एंड द थर्ड वन इज सॉलिड सॉल्यूशंस। सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होंगे कि आपका सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड और आपका सॉल्यूट कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये वाला क्लासिफिकेशन आप ऑलरेडी पढ़ते हैं 9th में, ठीक है। बट हम इसके एग्जांपल्स जो करेंगे वो आप यहाँ पर पहली बार करेंगे, ठीक है। सो आप इतना पढ़ के आइए, नेक्स्ट क्लास में हम यही से कंटिन्यू करेंगे कि इनके क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। टिल देन अगर आपको लेक्चर पसंद आए सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।